एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन क्या सोच रहा है आपके बारे में। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या कहना चाह रहा है, क्या सोचता है आपका पर्सन आपके बारे में। लेट्स फाइंड आउट। यू हैव टेकिंग अ चांस गैम्बलिंग। अच्छा, मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन जो है वो अनश्योर है राइट नाउ आपको लेकर। उसको अश्योरिटी नहीं है कि उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए हो या नहीं चाहिए हो, लेकिन उनको एक एक्साइटमेंट फील होती है आपको लेकर। कुछ मेंटल ब्लॉक्स हो सकते हैं। इफ आई कुड शो यू दिस कार्ड, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 9 ऑफ wands है। तो कुछ ऐसा है जहाँ पर पर्सन या तो किसी पास्ट सिनेरियो से हील नहीं किया है, या चाहे वो पास्ट आपके साथ है किसी और के साथ है, या फिर आप दोनों का जो आपस का जो रिश्ता है वो इतना कुछ सॉलिड नहीं रहा रिसेंट टाइम्स पे। लेकिन स्टिल वो आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर चांस देना चाहता है। इस कनेक्शन को बार बार हो सकता है कि आप दोनों ही चांस दे रहे हो। कहीं ना कहीं मास्क भी है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते हो और वो अपने एंड से कुछ एफर्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो भी है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, इसके मन में कुछ है जो वो छुपा रहे हैं, जो वो रिवील नहीं कर रहे हैं। वो इनकी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, इनका आपके लिए प्यार हो सकता है, इनका फियर हो सकता है इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन वो आपको रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। वो चांस देना चाह रहे हैं, वो गैम्बल करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। तो लेट्स सी कि और क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। रिकन्सिलिएशन रीबिल्ड, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप रिवाइव हो रहा हो। या तो आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका था, या फिर आप लोग कनेक्टेड ही थे लेकिन आपके दरम्यान में डिफिकल्टीज रही हैं और पर्सन स्टिल इस कनेक्शन को चांस देना चाह रहा है। सो अगर आप इन टच नहीं हो तो ये पर्सन इस कनेक्शन को एक और चांस देने के लिए सोच रहा है। थोड़ा फियरफुल है लेकिन स्टिल वो रिस्क लेगा इस कनेक्शन के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए। सो आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी रिकन्सिलिएशन हो सकती है इस इंसान के साथ। आप कनेक्शन इस इंसान के साथ रीबिल्ड कर सकते हो। सो अगर आपको लगता है कि फाइट हो गई है, डिसएग्रीमेंट हो गया है, तो कनेक्शन खत्म हो गया, चांसेस है कि रिकन्सिलिएशन हो जाए आपके और आपके पर्सन के दरम्यान में। तो ऐसा नहीं है कि रिकन्सिलिएशन नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि पर्सन भूल गया है आपको। वो चांस लेने के लिए और चांस देने के लिए बिल्कुल तैयार लग रहा है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। एनिमी वॉच योर बैक, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप दोनों के दरम्यान में कुछ ब्लॉकेजेस हैं। ये ब्लॉकेजेस पर्सन भी हो सकते हैं, पीपल हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियोज हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जहाँ जो कि आप दोनों के दरम्यान में हमेशा आया है, अब भी आ सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके अपने नेगेटिव बिलीव्स भी हो सकते हैं, तो उसको आपने निग्लेक्ट नहीं करना। अगर आप ऐसा सोचते हो या ऐसा फियरफुल हो तो आप इन बिलीव्स को चेंज कर कर रिकन्सिलिएशन को वर्क करवा सकते हो। लेट्स सी कि और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का मानना ये हो सकता है कि आप दोनों के दरम्यान में हमेशा कोई ना कोई आ जाता है, और अगर उसके एंड से कोई आया है तो मुझे लगता है कि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहा है दिस टाइम। कि हर दफ़ा जब भी वो रिकनसाइल करना चाहता है या आपको इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहता है, आप दोनों के दरम्यान में कुछ ना कुछ आ जाता है। और अगर ये रियलाइजेशन आपके पर्सन के एंड से हो रही है तो मुझे लगता है कि वो इस दफ़ा उस थर्ड पार्टी को बीच में नहीं आने देंगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो थर्ड पार्टी है ये इनका काम भी हो सकता है। सो बी ओपन टू दैट एज वेल। लेट्स सी के और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में, इस रिकन्सिलिएशन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, होल इनर ग्रोथ। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस दफ़ा ये पर्सन जो भी है ऑन एंड ऑफ भी हो सकता है आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ, लेकिन जो भी सिचुएशन है ये पर्सन इस कनेक्शन को वर्क करना चाहता है। स्पिरिचुअल वर्क भी कर रहा हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन ने कोई स्पिरिचुअल वर्क रिचुअल भी किया हो जस्ट टू गेट बैक विद यू। नो डाउट कि पर्सन चाहता है आपके पास होना, आपके साथ होना, आपकी जो फिजिकल इंटीमेसी है उसकी वजह से भी, और इनका जो इमोशनल कनेक्शन है उसकी वजह से भी। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ब्लॉकेजेस स्टिल हैं, कुछ हिंड्रेंसेस जो हैं वो स्टिल हैं इस कनेक्शन में आगे लेके जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से।
एक्स लवर्स ओल्ड स्पार्क। मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग हो सकता है नो कांटेक्ट में हो जो ये रीडिंग देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है आपका जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसका कोई एक्स वापस आ जाता है आप दोनों के दरमियान में, और वाइस वर्सा। कुछ इस वजह से भी आप दोनों के दरमियान में सिचुएशन ख़राब हो जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि इट्स यू, जो कि आप करंटली नो कांटेक्ट में हो सकते हो, आपका कनेक्शन करंटली खत्म हो चुका है। पर्सन आपके साथ वापस बिल्ड करना चाहता है रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को अनदर चांस देना चाहता है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन ने रिचुअल वर्क किया हो, कोई रिचुअल किया हो या फिर स्पिरिचुअल वर्क किया हो, जिसकी वजह से इसको ये इन्फॉर्म किया गया हो कि यू आर द वन फॉर देम, कि आपका एक्स लवर ही आपका लाइफ पार्टनर होगा, और इस वजह से वो आपकी तरफ वापस एक एक्शन लेना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या ये कनेक्शन वर्क कर सकता है या नहीं। और आपको अपने पर्सन के अंदर एक डिफरेंट किस्म का बिहेवियर दिखेगा। आपका इस इंसान के साथ जो कनेक्शन रहा है उसमें एक अलग सी एक लहर, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसके बिहेवियर में आपको फील होगी। एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन आपको दिखेगा उसके अंदर। तो ये मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है और इस वजह से उसके अंदर चेंज आ रहा है टुवर्ड्स यू। कहीं ना कहीं इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन ली है एस्ट्रोलॉजिकली, टैरो रीडिंग से या फिर स्पिरिचुअली, जिसकी वजह से इनके दिल में आपको लेकर एक चांस देने की जो डिज़ायर है वो बढ़ रही है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये आपके पर्सन के मन में चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। और अगर आप इन टच हो तो भी मुझे लगता है कि आपकी स्पेसिफिक समवन आपके साथ थोड़ा बेटर वे में बिहेव करना शुरू कर रहे हैं। इनसिक्योरिटीज़ और सेल्फ इस्टीम का इशू रहा है इस रिलेशनशिप में और करंटली है भी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ऑब्स्टिकल स्टिल आई कैन सी आपके रिलेशनशिप में, लेकिन लव जो है वो डेफिनेटली स्ट्रांग हो रहा है। आपके पर्सन आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत अच्छे से इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं, इस कनेक्शन के बारे में पॉजिटिव फील कर रहे हैं, जो कि आप आने वाले टाइम में देखोगे भी, एक्सपीरियंस भी करोगे। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, और ये आप देखोगे भी अपने पर्सन के बिहेवियर के चेंज में ही आपको समझ आ जाएगा। लेट्स सी के क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। आई थिंक सो यस। आपका पर्सन मुझे लगता है कि खुद से बहुत ज़्यादा बात करता है आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि वो सिचुएशन को हैंडल कर सकेगा, और स्पेशली जब इसको किसी ने बताया होगा आपके बारे में कि यू आर द वन फॉर देम, तो मुझे लगता है कि इसको जो स्पेसिफिकेशंस दी होंगी कि आपका पार्टनर ऐसा होगा, उसको कहीं ना कहीं आपके बारे में जहन में आया होगा, एंड दैट मेड दिस पर्सन फील लाइक कि हाँ आई थिंक यस कि यही हो सकता है वो पर्सन जिससे मेरी शादी होगी, या आई वुड गेट क्लोजर टू, और मेरा नेक्स्ट लेवल ये हो सकता है, या रिकन्सिलिएशन हो सकती है, और समथिंग लाइक दैट। आई लेफ्ट बिकॉज यू टोल्ड मी टू। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन कभी भी अपनी गलती को ओन नहीं करते हैं, वो आपके ऊपर ब्लेम करते हैं, और मुझे लगता है कि अब भी वो आपसे यही कहेंगे कि तुमने मुझे कहा था कि चले जाओ, तो मैं चला गया। दे आर नॉट गोना बी लाइक, जैसे होता है ना कि आपको एक फेस लेवल पे या सरफेस लेवल पे एक बहुत ही ड्राई और इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड काइंड ऑफ पर्सन आपको दिखता है ये पर्सन, लेकिन एट द सेम टाइम डीप डाउन दे हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस जो ये सरफेस लेवल पे आने नहीं देते हैं। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन से अगर आप कोई भी डीप बात करना चाहोगे, मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप को दे पुट फॉरवर्ड इन इट। डू यू इवन केयर आपके पर्सन, बल्कि आपको अक्सर कहेंगे कि शायद आप जो है इनको लेकर केयरिंग नहीं हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, इस तरह की चीज़ें। आई नेवर इमेजिन सो मच परफेक्शन। आपके पर्सन को लगता है कि यू आर परफेक्ट इन सो मेनी वेज। प्लीज़ गिव मी टाइम, आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो हमने यहाँ पे शुरू में मास्क की बात की थी, मुझे लग रहा है कि मास्क जो है वो ये है कि आपके पर्सन को किसी ने आपके बारे में बताया है, दे माइट हैव गॉट अ रीडिंग अबाउट यू और समथिंग लाइक दैट, और वो आपसे ये रिवील नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन आपको ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दे ऑलवेज न्यू कि यू आर द वन, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी हर मैसेज के साथ एक डिफरेंट एनर्जी आ रही है। इट सीम्स लाइक कि पर्सन इज स्टिल ट्राइंग टू डिग डीपर इनटू इट टू नो कि आप ही हो वो पर्सन या नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम टू गेट बैक विद यू, ये आपको ऐसे ही प्रिटेंड करेंगे या एक्ट एज इफ करेंगे कि जैसे ये आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं टू गिव यू अनदर चांस, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन एट द सेम टाइम इस पर्सन के दिल में आपको लेकर फीलिंग्स डेफिनेटली है, लेकिन ये वो फीलिंग्स हैं जो रिवाइव हो रही हैं, जो एक फिर से बन रही हैं, फिर से डेवलप हो रही हैं। ये फीलिंग्स समहाउ दे वर लॉस्ट इन द प्रोसेस कहीं ना कहीं, और अब ये फिर से आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखना शुरू कर देंगे। आने वाले टाइम में आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन अप होते देखोगे इस इंसान के साथ।
सो या ये सब चल रहा है आपके पर्सन की थॉट्स में आपको लेकर राइट नाउ। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।